मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हम लोगों का कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर 3D वाले टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। एंड इन दिस थोड़े कुछ मैट्रिक्स लिखे थे हम लोगों ने, बराबर है। एंड 3D रोटेशंस के कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। एंड देन इफ़ यू रिमेंबर, ऐसा कुछ मैट्रिक्स हम लोगों ने ट्राई किया था। तो सेम इफ़ वी ट्राई टू सॉल्व इट अगेन जस्ट बिफोर वी स्टार्ट विथ एनी न्यू टॉपिक। सो ये जो टॉपिक है इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, राइट, एक्स वाई जेड एंड वन। देन उसके मल्टीप्लिकेशन में आपका एक ट्रांजिशन वाला मैट्रिक्स आएगा, 4x4 वाला। सो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका टी एक्स टी वाई टी जेड वन होगा, यहाँ पे भी वन वन वन, एक ज़ीरो, दो ज़ीरो, थ्री ज़ीरोज़, टू ज़ीरोज़, वन ज़ीरो। ये आपका नेक्स्ट मैट्रिक्स हो गया। दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज रोटेशन वाला होगा। तो रोटेशन वाले में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे वन आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो ये वन वन यहाँ पे आपका ये मैट्रिक्स होगा। देन यहाँ पे आपके ज़ीरो ज़ीरो रहेंगे। हेलो सर। हेलो, हेलो सर, जो आप जो लिख रहे हैं ना वो दिख रहा नहीं। विजिबल नहीं है? नो सर। आई थिंक विजिबल होना चाहिए। देखो ज़रा, मैंने कंप्लीट स्क्रीन मेरा शेयर किया है, सबको विजिबल नहीं है। सो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े थे। तो वो जो मैट्रिक्स पढ़े थे उसी को हम लोग यहाँ पे अगर सॉल्व करने का ट्राई करें, सो वही हम लोग देखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स आपका जो यहाँ पे आएगा दैट इज पी डैश वाला होगा। तो ये जो इक्वेशन ऊपर दिया हुआ है उसी के बेस के ऊपर इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड वन, ये हम लोगों का होगा पी डैश, दैट इज दिस वन। देन इक्वल टू ट्रांजिशन वाला मैट्रिक्स, वन 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 वन, डबल ज़ीरो, यहाँ पे होगा टी एक्स टी वाई टी जेड, मल्टीप्लाई विथ रोटेशन वाला मैट्रिक्स। सो यहाँ पे वन ट्रिपल ज़ीरो आएगा, ऊपर दो ज़ीरोज़ आएंगे, यहाँ पे तीन ज़ीरो आएंगे एंड वन आएगा, और यहाँ पे अगेन ज़ीरो ज़ीरो होगा। और यहाँ पे ये जो पोजीशन है इस पे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, एंड उसको वापस मैं मल्टीप्लाई करूँगा विथ ट्रांजिशन वाला मैट्रिक्स। सो वो तो सेम रहेगा वापस, खाली इन्वर्स और ये ट्रांजिशन जो है उसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ना, टी एक्स टी वाई टी जेड। तो मैं सिर्फ बताने के लिए वो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। इन्वर्स वाले में अपना माइनस आएगा इफ़ यू रिमेंबर, और यहाँ पे आपका ये सिंगल आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन आएगा। सो वी हैव टी इनवर्स हियर, ये आपका आर एक्स थीटा दैट इज रोटेशन ऑन एन एक्स एक्सिस, दिस इज ट्रांजिशन एंड दिस इज माई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर। ये आपका लास्ट वाला टॉपिक था जो हम लोगों ने किया। अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये सबको याद है, और जिसको अगर याद नहीं है वो ये नोट करके रखना, इसके आगे के टॉपिक्स के लिए काम में आएगा। सो वंस वी डन दिस, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। सो आफ्टर दिस विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट में वी हैव रोटेशन वाला टॉपिक। सो इन रोटेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दिस वाज आवर मैट्रिक्स। सो इसमें कैसे वर्कआउट होंगे चीज़ें हम लोगों ने देखा था वो भी, जहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स क्या रहेगा, लाइक पहला हम लोगों ने नॉर्मल रोटेशन किया ऑन एक्स एक्सिस, एज यू कैन सी दिस वन, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, मैं सिर्फ शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। सो हियर वी हैव रोटेटेड ऑन एक्स एक्सिस, देन उसी को हम लोगों ने वापस इन्वर्स किया
on x axis, rotation on y, again inverse rotation on y. बाकी सारे मैट्रिक्स जो है आपके सेम ही रहेंगे. ऊपर जो मैंने ट्रांजिशन एंड इनवर्स ट्रांजिशन वैसे सब बताया, और उसके बेस के ऊपर हम लोगों को आर थीटा मिलेगा, दैट इज रोटेशन ऑन एनी स्पेसिफिक एक्सिस. और उसके जो स्टेप्स है, दो स्टेप्स आर ऑलरेडी गिवन बिलो, सो उसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, सो यहाँ पे ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स इज दिस वन. देन उसके बाद में यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे जो रोटेशन है वो आया, ये वाला पार्ट है वो. एंड उसके बाद में आर्बिट्रेशन, ये अभी बाकी के कैलकुलेशंस हम लोगों को नहीं करने, मैंने पहले भी बताया था. आफ्टर दैट आपका जो रोटेशन है ऑन वाई एक्सिस होगा, तो वाई एक्सिस में पोजीशंस जो है आपके कॉस एंड साइन के वो चेंज हो गए, वो बताया था मैंने. देन सेम वे रोटेशन हैपेंड ऑन जेड एक्सिस, ये है. एंड देन ट्रांसलेशन आपका जो ट्रांजिशन है वो इनवर्स पे होगा. नाउ उसके बाद अगर आप देखेंगे वी हैव दिस टॉपिक. अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से. सो ये जो रोल है, ओके, रोल का मतलब क्या होगा, वी आर रोटेटिंग समथिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड. रिमेंबर, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज साइड, लेफ्ट और राइट कोई भी हो सकता है, लेफ्ट और राइट कोई भी साइड हो सकता है. दिस इज साइड व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू. एंड वाई एक्सिस जो है ये आपका टॉप व्यू है. ओके, सो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू. सो इट माइट बी लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू. सो ये आपके एक्सिस होंगे. तो अभी यहाँ पे ये जो रोल हो रहा है ना, ये फ्रंट आपको दिख रहा है, ये प्लेन का फ्रंट साइड है. मतलब ये जो रोटेशन होगा वो कहाँ पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा. क्लियर है, ये जेड एक्सिस पे हो रहा है आपका रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देन नेक्स्ट जो है हम लोगों का, दैट इज पिच. अब पिच में क्या हो रहा है, वी हैव अ साइड व्यू हियर. मतलब ये जो साइड व्यू होगा वो कहां पे होगा, इट हैपेंस ऑन एक्स एक्सिस. ओके, सो ये प्लेन का लेफ्ट साइड भी हो सकता है, या फिर अगर प्लेन अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका राइट साइड भी हो सकता है. बट वो एक्सिस जो है वो कौन से रहेंगे, आपके एक्स एक्सिस ही होगा. साइड व्यू मीन्स 3D में एक्स एक्सिस होगा, ठीक है. फ्रंट व्यू मीन्स जेड एक्सिस होगा एंड टॉप व्यू मीन्स वाई एक्सिस होगा. और ये हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे किया, विद रिस्पेक्ट टू द थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, जो आगे हम लोगों ने ये यूनिट के स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसके बेस के ऊपर. ना इसके आगे अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे, सो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया, ये आपका यॉ है, बराबर है. सो देखो यहाँ पे इफ यू नोटिस दिस वन, ये आपका वाई एक्स हुआ, ये आपके साइड एक्सिस हो रहा है, ये एक्स हो गया, ये एक्स का अपोजिट साइड हो गया. मतलब ये एक्स को ही अगर मैं यहाँ पे ये पूरा एक्स एक्सिस अगर कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स अगर पॉजिटिव है, ये साइड पे एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा. ये मेरा जेड एक्सिस है, ये जो रोल वाला पार्ट है वो. तो इफ दिस इज द पॉइंट, सो यहाँ से ये साइड पे एक्स जेड का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो इसके पीछे साइड पे जेड का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा. देन ये आपका वाई एक्सिस है. दिस इज योर वाई एक्सिस. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर अगर वाई का एक्सिस, वाई वैल्यू का वैल्यू अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नीचे वही ये जो वाई एक्सिस है इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा. सो ये जो यॉ लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, आपका टॉप व्यू है. मतलब रोटेशन जो भी हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर हो रहा है. रिमेंबर दिस. सो ये पैटर्न हम लोगों का हमेशा काम करेगा. ये आपका वाई एक्स हो गया, दिस इज द थंब, बराबर है. एक्स एक्सिस ये वाला हो गया, एंड ये जेड एक्सिस हो गया. दिस इज द मिडल फिंगर एज पर द थंब रूल. एंड ये आपका फर्स्ट फिंगर हो गया एक्स एक्सिस वाला. ओके, वो डायग्राम एक बार वापस हम लोग देख लेते हैं, जो आपको याद रखना है. तो हर एक टाइम वो सेम डायग्राम ही फॉलो होगा. सो इफ वी जस्ट क्विकली रिवाइज इट,
देखो दिस इज द डायग्राम जो हम लोग बात कर रहे थे। सो ये जो आपका मिडल फिंगर है दैट इज जेड एक्सिस हो गया, ये फर्स्ट फिंगर वाई एक्सिस हो गया और थंब जो है वो एक्स एक्सिस हो गया। सेम अगर मैं अपना हाथ चेंज भी कर रहा हूं तो मिडल फिंगर रिमेन्स जेड एक्सिस, फर्स्ट फिंगर रिमेन्स वाई एक्सिस एंड थंब रिमेन्स एक्स एक्सिस, ये सेम रहेगा। सो अब आप अगर रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन ये फर्स्ट फिंगर के ऊपर हो रहा है, यहाँ से यहाँ रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे ऐसा रोटेशन हो रहा है, या फिर ये जो मिडल फिंगर है उसके ऊपर रोटेशन हो रहा है ना, ये आपको देख के रखना है। एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिफाइन कि रोटेशन इज हैपनिंग ऑन एक्स वाई और जेड एक्सिस, कहाँ पे हो रहा है वो। ओके सो नाउ आफ्टर दिस एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल दिया है ऑफ एयरप्लेन ओनली। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ फ्लाई जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लाई देखो कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे दिया है, डायरेक्शन ऑफ फ्लाई इज ऑन जेड एक्सिस, मतलब ऑन द फ्रंट साइड पे आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लाई है, मतलब ऑन जेड एक्सिस आपका प्लेन जो है वो फ्लाई हो रहा है, टॉप साइड उसका वाई है एंड साइड जो है वो एक्स एक्सिस है, सेम पॉइंट्स है। सो आफ्टर दिस इफ यू कैन सी 3D स्केलिंग वाला पॉइंट दिया हुआ है। सो 3D स्केलिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है एंड यहाँ पे हम लोगों ने उसको बड़ा किया विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म स्केलिंग। अब जूम इन और जूम आउट दोनों आपके स्केलिंग के टाइप्स रहेंगे और आपका मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, 4x4 वाला मैट्रिक्स ही आएगा आपका, बराबर है, जिसमें SX, SY, SZ एंड 1, बाकी के यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2 0, 1 0, 3 zeros, 2 zeros एंड 1 0। दिस इज गोइंग टू बी अ स्केलिंग मैट्रिक्स, बराबर है। सो अगर मुझे यहाँ पे स्केल करना है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अगर मैट्रिक्स लिखना है तो बहुत सिंपल होगा। इसका मैट्रिक्स कैसे आएगा, अगर हम लोग एक बार ट्राई करें तो विल राइट मैट्रिक्स फॉर दिस। सो यहाँ पे एक मेरा सिंगल मैट्रिक्स आएगा, x डैश y डैश z डैश एंड 1, ये क्या हो गया, ये p डैश हो गया, इक्वल टू स्केलिंग का आपका मैट्रिक्स क्या आएगा, SX, SY, SZ एंड 1, 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0, बराबर है। सो ये क्या हो गया आपका स्केलिंग हो गया S एंड मल्टीप्लाई विथ p वैल्यू x y z एंड 1। सो ये मेरा इक्वेशन हो गया p डैश इक्वल टू s इंटू p, स्केलिंग हैपन ऑन सम xyz ऑब्जेक्ट, ये वाला आपका पॉइंट हो गया। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, सो स्केलिंग के लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। अब यही इक्वेशन को अगर हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिया है ना, ये पूरा ये देखो, यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग पीछे लेके आए, यहाँ पे ये पॉइंट पे लेके आए, बराबर है। देन उसको हम लोगों ने स्केल किया और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे रख दिया। तो अगर इसको अगर मुझे लिखना है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसका इक्वेशन क्या आएगा, रिवर्स में लिखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर मुझे p डैश मिल रहा है, p डैश इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला मेरा ओरिजिनल पोजीशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे, देन उसके आगे क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, सो मैंने यहाँ पे लिखा t, उसके बाद में क्या हुआ, स्केल हुआ, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा s, और उसके बाद क्या हुआ, इनवर्स ट्रांसलेशन हुआ, सो आई विल राइट इट t इनवर्स, और इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, p डैश मिलेगा। सो मेरा इक्वेशन क्या हो गया, दिस इज माई इक्वेशन, और इसके लिए आपको मैट्रिक्स लिखना है। अब देखो यहाँ पे आपको जो मैट्रिक्स दिया है वो तो पता है, लेकिन हम लोग ये एक मैट्रिक्स में अभी लिखेंगे, उससे बेटर हम लोग जैसे सीख रहे हैं वैसे ही करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स वैसे ही हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पे विल ट्राई टू राइट द मैट्रिक्स फॉर दिस, लेट्स सी। सो हम लोग का डायग्राम क्या था, p डैश इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा था क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन
ट्रांसलेशन, स्केल, इनवर्स ट्रांसलेशन। ओके, सो ये मेरा ओरिजिनल पोजीशन, देन ट्रांसलेशन, देन स्केल, देन इनवर्स ट्रांसलेशन। ये होगा एज पर द डायग्राम। उसका अगर हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे, सो अब पी डैश का अगर मैं मैट्रिक्स लिखूंगा तो क्या आएगा, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश 1 इक्वल टू, ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे आएगा सॉरी टी एक्स, टी वाई, टी जेड, 3 zeros, देन स्केल वाला मैट्रिक्स जो आएगा उसमें क्या आएगा, एस एक्स, एस वाई, एस जेड 1, 000, 00, सिंगल जीरो, सिंगल, डबल, 000 हियर। देन अगेन ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में क्या होगा, माइनस टी एक्स, माइनस टी वाई, माइनस टी जेड एन 1, और यहाँ पे ये तो 1 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 0 आएंगे, एंड फाइनली यहाँ पे आएगा एक्स, वाई, जेड एंड 1। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मैट्रिक्स फॉर दिस डायग्राम। सबसे पहले हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल पोजीशन पे, बाद में उसको मैंने ओरिजिन, ये अगर ये मेरा एक्सिस है, यहाँ पे ये ट्राइंगल है, तो उसको उठा के मैंने यहाँ पे ओरिजिन पे मैं लेके आया उसको, बराबर है। देन उसके बाद में उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, यही सेम जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहाँ पे ही स्केल कर दिया, बड़ा कर दिया साइज में। देन उसको फिर मैं वापस उठा के जहाँ से लाया था वहाँ पे रख दूंगा, तो फाइनली आपको मिलेगा पी। ये आपका टी इनवर्स हो गया, ये स्केल हो गया, है ना, ये ट्रांसलेशन हुआ, और ये ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। सो ये वाला पॉइंट है। आई होप आपने साथ में नोट किया रहेगा, नहीं किया तो एक बार खुद से ट्राई करना वापस। सो दिस इज आवर मेन टॉपिक, ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज पी, देन ट्रांसलेशन, स्केल एंड इनवर्स ट्रांसलेशन। लिखने के टाइम पे हम लोग कैसे लिखेंगे, पी डैश इक्वल टू इनवर्स ट्रांसलेशन, स्केल, ट्रांसलेशन एंड पी। दिस इज माय इक्वेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ये याद रहना चाहिए। अब इसी के बेस के ऊपर आप अगर आगे देखेंगे, आपके कुछ टॉपिक्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन वाला है, तो रिफ्लेक्शन वाले के लिए आपके जो मैट्रिक्स रहेंगे वो मैट्रिक्स क्या आएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से। इफ रिफ्लेक्शन रिलेटिव्स टू एक्स एंड वाई प्लेन, मतलब एक्स एंड वाई पे हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 मैट्रिक्स वी हैव, क्या बता रहा है। इफ, अब देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही आपका 1 1 1 1 1 एंड ये 1 है, और यहाँ पे जो एक्सिस पे हम लोग का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, सिर्फ उसका वैल्यू -1 हो जाएगा। सो बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, ये आपका पी डैश आएगा। दिस इज, वी कैन से, रिफ्लेक्शन हैपनिंग ऑन जेड एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन कहाँ पे बता रहे हैं, जेड पे बता रहे हैं, एंड ये आपका ओरिजिनल पोजीशन है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, दिस इज जेड एक्सिस, तो एक्स और वाई, ये क्या बोला है, रिलेटिव रिफ्लेक्शन टू एक्स एंड वाई। सो देखो ये मेरा जेड एक्सिस यहाँ पे, उसका एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्शन। सेम चीज यहाँ पे है ना, ये देखो ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो उसके लिए z का जो पोजीशन है, ये फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 1 1 1, ये छोड़ दो, ये x के लिए होता है, ये y के लिए होता है, एंड दिस इज फॉर z। तो अगर x पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये -1 हो जाएगा। ये देखो ये y पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, इसके लिए ये माइनस हो गया, दिख रहा है, ये y यहाँ पे ऊपर था, ये उसका रिफ्लेक्शन डाउन साइड पे क्रिएट हुआ। देन दिस इज एक्स एक्सिस, तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट में यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बना दूँ ये वाला, सो ये क्या हो गया, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, रिफ्लेक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे -1 आ जाएगा। दिस इज फॉर वाई एक्सिस, दिस इज फॉर एक्स एक्सिस, दैट्स इट। बाकी का जो मैट्रिक्स है वो तो बहुत सिंपल है, सो उसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वी हैव इज शेयरिंग, शेयर और ट्रांसफॉर्मेशन। सो जब अगर हम लोग शेयर की बात करते हैं तो उसमें क्या पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, वी ऑल नो दैट। सो यहाँ पे एज यू कैन नोटिस, शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या बात कर रहे हैं, आर यूज टू मॉडिफाई द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दे आर यूजफुल इन 3D व्यूइंग फॉर ऑब्टेनिंग जनरल प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन।
सो 3D शेयर जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल, ये देखो दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वही बताया हुआ है। सो खाली शेप जो है वो चेंज हो गया है ना, हम लोगों ने बाकी के जो पॉइंट्स है उसको स्ट्रेच किया, हम लोगों ने दिस पॉइंट इसको स्ट्रेच करके हम लोगों ने उसका वैल्यू चेंज किया, लेकिन बेस जो है दैट रिमेन्स सेम। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय शेयर। अब इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बाकी के जो हम लोगों ने इक्वेशन किया उसी के बेस के ऊपर रहेगा। सो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर शेयर हुआ तो उसका वैल्यू ये वाला है, बराबर है। दिस इज फॉर एक्स एक्सिस, दिस इज फॉर वाई एक्सिस, एंड ऊपर जो था वो जेड के लिए था। सो ये मैट्रिक्स आपको याद रखना है। अगर कहीं पे अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेप 1 सपोज ओरिजिनल पोजीशन है, स्टेप 2 ट्रांसफॉर्म किया, स्टेप 3 सपोज हम लोगों ने उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट किया ऑन एक्स एक्सिस, स्टेप 4 शेयर ऑन वाई, स्टेप 5 इनवर्स ट्रांसलेशन, एंड स्टेप 6 आउटपुट, या आई कैन राइट रोटेशन एज वेल। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये आपको इसके लिए मैट्रिक्स लिखने आना चाहिए। सो जैसे हम लोगों ने लिखे वही वे में यहाँ पे बताना है आपको। तो अगर इसको अगर मैं बताऊंगा तो मेरा पी डैश इक्वेशन क्या आएगा, सबसे लास्ट में क्या हो रहा है, टी इनवर्स हो रहा है, टी इनवर्स देन रिफ्लेक्शन मल्टीप्लाई करके वो हम लोग लिखते जाएंगे और लास्ट में पी आएगा। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी योर इक्वेशन फॉर दिस। ओके, नाउ इसके आगे हम लोगों के नेक्स्ट नए टॉपिक चालू होते हैं, दैट इज 3D प्रोजेक्शन। अब व्यूइंग इन 3D। अब देखो आप जब 3D में व्यू देखते हैं ना, सो आपको दो टाइप के व्यू मिलते हैं। एक आपका पर्सपेक्टिव व्यू रहता है और एक आपका पैरेलल व्यू रहता है, जहाँ पे सामने आप कुछ देखते हैं एक ही एंगल से, मल्टीपल एंगल से होगा। ये सॉरी, ये पैरेलल नहीं है, पर्सपेक्टिव ही है। सो बेसिकली पर्सपेक्टिव में क्या रहता है, एक पॉइंट के बाद में आपको या तो वो दिखना ऑब्जेक्ट बंद हो जाता है जब आप दूर जाते हैं, और या फिर आप कहीं ये पास में, सपोज अगर कोई एक पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है या ये प्लेस पे खड़ा है, तो इसको ये हाउस जो है ये पूरा नहीं दिखेगा, एक लिमिट तक दिखेगा, बराबर है। ये साइड ऐसा नहीं दिखेगा। सो बहुत पास से देखने पे आपको वो बिल्डिंग अगर कोई बहुत बड़ा दिखेगा, दूर से देखने पे आप वो बिल्डिंग पूरा देख पाएंगे, यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग है तो, है ना। सो ये क्या होता है, हम लोग के व्यूइंग्स होता है कि आप वो ऑब्जेक्ट को पास से बता रहे, दूर से बता रहे, कितने डिस्टेंस से बता रहे, उसके हिसाब से उसका जो व्यू है उसमें चेंजेस आएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मेन में जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना वो क्यूब लाइक शेप में होता है, और उनके 3 प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जैसे यहाँ पे दिया। सो इसके 3 प्रिंसिपल एक्सिस कौन से है, ये वाले 3 प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये तो टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू का मतलब क्या होगा, वाई होगा। देन हम लोग का एक्स और वाई आ रहा है यहाँ पे, और एक्स और जेड बच गया, अभी वाई मिल गया, ये आपका एक्स हो गया, एंड दिस इज द जेड। ठीक है, ये उसका अपोजिट रहेगा, ये इसका अपोजिट रहेगा। सो ये वे में वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कौन से एक्सिस कहाँ पे है। अब इसको अगर मैं रोटेट करूंगा तो आपका एक्स वाई और जेड का जो पोजीशन है वो भी वापस चेंज हो जाएगा। सो वो वे में आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे अगर प्रोजेक्शंस और उसके टाइप्स जो आपको दिए हुए हैं, सो वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्शंस, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आपको पता चलेगा। फर्स्ट वी हैव इज अ डिस्प्ले डिवाइस इन 2D। क्या बोला है, हाउ डू वी मैप 3D ऑब्जेक्ट्स टू अ 2D स्पेस, देन 2D to 2D in a straight forward। सो अब क्या होगा, वी हैव 2D विंडो टू वर्ल्ड एंड अ व्यू पोर्ट। हम लोगों ने एक पॉइंट समझा था जहाँ पे हम लोग वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स को हम लोग विंडोज कोऑर्डिनेट पे, या व्यू पोर्ट बोलते हैं जिसको हम लोग व्यू पोर्ट पे मैच करने का ट्राई करते हैं। और उसके हिसाब से क्या होगा, या तो पॉलीगॉन क्लिपिंग होगा या फिर लाइन क्लिपिंग, और ये सारे पॉइंट्स आएंगे। और उसके हिसाब से आपका स्क्रीन का साइज जैसे बड़ा छोटा होगा, वैसे हम लोग ये ऑब्जेक्ट्स को भी बड़ा छोटा करेंगे। नाउ 3D to 2D इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। रिमेंबर वी हैव अ वर्ल्ड। आप देखो अभी अर्थ अगर आप देखेंगे, अर्थ इज अ सर्कल, है ना, जिसपे आपको मेनली
जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल ऐसे वैल्यूज मिलते हैं। अब जब अगर मैं अर्थ का 3D मॉडल देखूंगा, सो इट लुक्स लाइक अ बॉल, जिसके ऊपर कोई एक कंट्री जो है उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे मैं आई कैन गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन ऑल्सो। लेकिन आप जब मैप देखते हैं 2D मैप, तो वो एक ही पेज के ऊपर यहाँ पे सारे कंट्रीज दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर सपोज यूएस है, कनाडा है, यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया, यहाँ पे इंडिया आ गया, यहाँ पे चाइना आ गया। अब वापस यहाँ से मैं जाऊँगा, वापस यहाँ पे यूएस आएगा। सो अभी जब अगर ये बॉल में से अगर मुझे ऐसा एक 2D मैप अगर बनाना है, सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। कन्वर्टिंग 3D to a 2D is more complicated than converting 2D objects to 3D. So 2D to 2D स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन रहेगा, जहाँ पे 2D कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से व्यू पोर्ट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट को 2D स्पेस में डिफाइन करना है, सो वो कैसे करेंगे वो अभी आपको देखना है। द ऑब्जेक्ट इज 3D ऑब्जेक्ट, बट आपको उसको 2D में बताना है। मतलब उसके जो y और z वैल्यू, y और x वैल्यू है वो बताओ, z का वैल्यू जो है वो क्या होगा, हाइड हो जाएगा। सिर्फ ये दो एक्सेस आएंगे। सो हाउ वी कैन डू दैट, वही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। सो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव दिस पॉइंट्स हाउ टू डिस्प्ले स्क्रीन्स इनटू, एंड उसके आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट एक दिया है इन 3D व्यू वॉल्यूम। क्या बोला है देखो यहाँ पे, in 3D view volume in the world, projection onto 2D and viewport to view surface। प्रोसेस क्या होगा, क्लिपिंग अगेंस्ट द व्यू वॉल्यूम। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, दिस इज माई विंडो, और आई कैन से दिस इज माई व्यू पोर्ट, और ये जो है दिस इज योर ऑब्जेक्ट, एक हाउस है। तो ये पिंक एरिया के बाहर जो भी जा रहा है वो क्या होना चाहिए, दिस गोइंग टू बी अ क्लिप पार्ट, है ना। सो आई कैन से दिस पार्ट इज गोइंग टू बी क्लिप्ड, और यहां से ये इतना पार्ट जो है दिस रिमेन्स इन सेंटर। क्लियर है। सो वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, द प्रोजेक्शन, यहाँ पे जो आपको दिया है द प्रोजेक्शन ऑफ 2D प्लेन विंडो एंड मैप टू व्यू पोर्ट। सो यही हम लोग बताने का ट्राई कर रहे हैं। अब कंसेप्चुअली आपको क्या बताया, कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ 3D व्यूइंग प्रोसेस में हम लोग क्या बता रहे हैं, वी हैव 3D वर्ल्ड कोऑर्डिनेट आउटपुट प्रिमिटिव्स, क्लिपिंग अगेंस्ट द व्यू वॉल्यूम, क्लिप्ड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स आएंगे। सो क्लिपिंग किया तो क्लिपिंग हो गया, प्रोजेक्ट द प्रोजेक्शन प्लेन कहाँ पे है, और उसको ट्रांसफॉर्म कर दो इनटू 2D डिवाइस, सो दैट वो फाइनल आउटपुट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल रहेगा इन व्यू पोर्ट। सो जो भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो सेम स्टेप बाय स्टेप में दिया है। सबसे पहले आउटपुट प्रिमिटिव्स, 3D वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे आपके पास 3D आउटपुट है, उसको आपने क्या किया, क्लिप किया अगेंस्ट द वॉल्यूम। मतलब जो चीज़ें नहीं दिख रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिप करेंगे। सो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो पार्ट को मैंने, वो इमेजेस को या वो इमेज के वो पार्ट को मैंने क्लिप किया। अब आपने कभी अगर फेसबुक पे या बहुत सारे फ़ोन्स में हम लोग वो 3D फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, ये देखा रहेगा। सो उसमें क्या होता है, एज एंड व्हेन आई रोटेट माई मोबाइल, उसके हिसाब से सम हिडन पार्ट्स आर विजिबल। अब उसी को अगर मैं 2D में कन्वर्ट करूंगा तो फ़ोन रोटेट करने पे वो कुछ हिडन पार्ट विजिबल नहीं रहेंगे, जितना सामने विजिबल है इतना आप कितना भी फ़ोन रोटेट कर दो, दैट मेनी थिंग्स ओनली आर विजिबल, बट दैट इज़ नॉट द कंसेप्ट विद 3D फोटो। सो सेम है। देन प्रोजेक्शन प्लेन क्या है वो बताया, और उसमें से फिर हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू द व्यू पोर्ट इन 2D डिवाइस, है ना। और उसके हिसाब से आपके दो कोऑर्डिनेट्स जो है उस पे विद रिस्पेक्ट टू टू कोऑर्डिनेट्स दिस ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेड, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, दैट्स इट। सो यहाँ पे वही दिया है। देन आफ्टर दिस, as you can see, we have different types of projections. Now this is very interesting topic, projections। दो टाइप के आपके projections रहते हैं, पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव। मेनली हम लोग जो ऑब्जेक्ट देखते हैं पास से, ये आपके 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस रहता है।
एक प्रिंसिपल वैनिशिंग पॉइंट है, या दो प्रिंसिपल वैनिशिंग पॉइंट्स है, या 3 प्रिंसिपल वैनिशिंग पॉइंट्स है, क्या होगा ये आगे समझते हैं हम लोग। सो सपोज एक कोई रास्ता है और उसके ऊपर कार जा रहा है, तो स्टार्टिंग में मुझे जो कार है वो बड़ा दिखेगा, देन धीरे 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 यहाँ पे वो सिर्फ एक छोटा सा डॉट दिखेगा एंड देन गायब हो जाएगा। सो ये जो है, ये जो लोकेशन है, दिस इज कॉल्ड एज वैनिशिंग पॉइंट, एंड दिस हैपेंस इन पर्सपेक्टिव। अब पैरेलल की अगर मैं बात करूं, वी आर व्यूइंग सन, अगर मैं कितना भी दूर जाऊं तो सन वैनिश नहीं हो रहा है, मून वैनिश नहीं हो रहा है वो, है ना। सो कुछ जो प्रोजेक्शंस रहते हैं वो आपके ये टाइप के होते हैं। सो पैरेलल के अंदर अगेन वी हैव 2 टाइप्स, ऑब्लिक, ऑर्थोग्राफिक। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ प्रोजेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू व्यू प्लेन, मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं, क्लियर है, 90 डिग्री बना रहे तो ये होंगे। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री नहीं बन रहा है ना, या फिर 45 डिग्री या ऐसा कुछ होगा, या फिर 90 से बड़ा कोई एंगल होगा, तो वो आपके कौन से होंगे, ऑब्लिक होंगे, है ना। एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, सामने नहीं है, क्रॉस में है कहीं पे। तो अब जो ऑर्थोग्राफिक है 90 डिग्री वाले जो है, इसमें आपके वापस सब टाइप रहेंगे। एक मल्टी व्यू रहेगा फॉर व्यू प्लेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब आई कैन व्यू द सेम sun from Mumbai, the same view is available at Delhi, the same is available at multiple other places. So मैं कहीं से भी अगर देख रहा हूँ वो सेम ही मुझे दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिया के कोई दूसरे प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ से आपको सन या मून थोड़ा कुछ बड़ा दिखेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। वहीं पे अगर बाजू बाजू में कोई एक प्लेस पे देखेंगे, इट रिमेन्स द सेम। एंड एक्सोनोमेट्रिक जहाँ पे रहेगा, वहाँ पे क्या बोला है, व्यू प्लेन नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल प्लेन, लाइक आइसोमेट्रिक रहेंगे, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। क्या है आगे पढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। देन ऑब्लिक जो है उसके अंदर 2 टाइप रहेंगे, कैविलियर रहेगा एंड कैबिनेट रहेगा। सो ये आपको बेसिक इसके बारे में याद रहना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक एक एग्जाम्पल्स ही आपको याद रखना है मेनली, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको अभी यार वापस डिटेल में डिस्कस करें, सो प्रोजेक्शन टाइप में आपके 2 प्रोजेक्शंस जो हम लोगों ने पढ़े, जिसमें से फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस। फर्स्ट इज पर्सपेक्टिव एंड पैरेलल प्रोजेक्शन, राइट। अब यहाँ पे की फैक्टर क्या बोला है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इफ डिस्टेंस टू अ सेंटर प्रोजेक्शन इज इज फाइनाइट, एक लिमिट के बाद में विल बी फाइंडिंग अ वैनिशिंग पॉइंट जहां से देखना बंद हो जाएगा। एंड इफ अ डिस्टेंस टू अ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज इनफाइनाइट, सन, अब कहीं से भी देखो वो दिखना बंद नहीं होगा। एंड डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस भी कितना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस इज देयर। सो ये क्या हो गया, दिस इज द पैरेलल प्रोजेक्शन, सन वाला। एंड अगर मैं कोई कार, बिल्डिंग या कुछ देख रहा हूं, वो कौन सा हो गया, दैट्स अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। दिस इज माय सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन प्लेन है हम लोग के पास। वी हैव एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग या तो मिरर में देख रहे हैं या फिर रियल में देख रहे हैं। सो ये हम लोग का प्रोजेक्शन स्क्रीन है, ये हम लोग का प्रोजेक्टर है ना। देन सेम वे यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शंस है, तो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शंस होगा विच इज इन्फिनिटी, आप कितना भी दूर तक देख सकते हैं। और एग्जैक्ट डिस्टेंस आप देखो, वो आप दूर भी जाएंगे, यू गो एनीवेयर, सन इज स्टिल विजिबल, यू गो एनीवेयर, मून इज स्टिल विजिबल। ऐसा नहीं होगा कि आप दूर दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे मून जो है वो छोटा छोटा हो जाएगा एंड आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी वैनिश्ड। नहीं, ये वैनिशिंग पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे इजीली आपको नहीं मिल रहा है बिकॉज द डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, वी हैव अ फाइनाइट डिस्टेंस, है ना। सो दोज आर, जैसे यहाँ पे आपको दिया, देखो, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट पोजिशंस आर ट्रांसफॉर्म टू अ व्यू प्लेन अलोंग द लाइन्स that converge to a point called projection reference point, और projection reference point या उसको हम लोग बोलेंगे center of projections. Parallel projection, coordinate positions are transformed to view plane along the parallel lines. I hope ये जो भी कुछ मैंने बोला वो clear है, as well as this is simple also. So यहाँ पे आपको 2 examples दिए perspective and parallel projection के. So first we have पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। यहाँ से एक साइड से अगर आप देखोगे ना, देखो ये पिलर्स के पीछे भी कोई पिलर्स है ना, वो मुझे यहाँ पे इजीली पता चलेगा दैट वी हैव मल्टीपल सच पिलर्स। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है,
यू कैन फाइंड आउट देयर आर ओनली 4 पिलर्स। तो इसके पीछे कितने पिलर्स है वो पैरेलल में पता नहीं चलता है। सो कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट डिस्टेंस इज क्वाइट डिफिकल्ट हियर। सो इसका लेंथ कितना होगा, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू जस्ट फाइंड आउट जस्ट बाई फोकसिंग और व्यूइंग फर्स्ट 4 पिलर्स, उसके पीछे बाकी सारे पिलर्स छुप गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको पीछे तक के पिलर्स जो है वो इसके एक के पीछे एक दिख रहा है यहाँ पे, एंड एक पॉइंट के बाद में वो पिलर्स दिखना बंद हो गए यहाँ पे एट दिस पॉइंट। सो पैरेलल लाइंस डू नॉट इन जनरल रिमेन्स पैरेलल हियर। जैसे ये देखो, ये सारे जो पिलर्स है वो एक दूसरे को पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक के पीछे एक यहाँ पे दिख रहा है ना। हम लोग बहुत बार ऐसे फोटोज भी क्लिक करते हैं। सो वो क्या हो गया, दैट इज अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, आपका कैमरा जो क्लिक कर रहा है। एंड ये जो हुआ ये आपका क्या हुआ, पैरेलल प्रोजेक्शन हुआ। इफ यू कैन जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल इफ यू नोटिस्ड, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये पिलर्स जो है, दिस फर्स्ट पिलर इज पैरेलल टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, दिस पिलर इज विजिबल, ये उससे थोड़ा कम विजिबल है, ये उससे कम, इससे कम, इससे कम, एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज द वैनिशिंग पॉइंट, जहां से अभी पिलर्स दिखना बंद हो गए। ठीक है, सो ये जो है ना, दिस इज वन एग्जाम्पल, दिस इज अनदर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे भी आपको सेम वे में दिख रहा है। ये क्या है, ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस है, ये पैरेलल नहीं। अगर पैरेलल होता था तो ये सारे पिलर्स जो है वो एक के पीछे एक दिखते थे, आपको आगे कुछ दिखता ही नहीं था। ठीक है, तो ये आपको साइड साइड में दिख रहा है ना, ये फर्स्ट पिलर दिख रहा है, ये सेकंड दिख रहा है, ये थर्ड, फोर्थ। अब देखो लास्ट वाला जो है वो एकदम छोटा सा, इसके आगे और कोई पिलर्स रहेंगे तो वो इनविजिबल हो जाएंगे। वो किस में पॉसिबल है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या है, फाइनाइट है। अब सेम वे अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल अगर लूँ, सो यहाँ पे ये देखो, ये स्टार्टिंग के 3 ही पिलर्स विजिबल है, लेट्स सपोज, जो भी मैं देख रहा हूँ। अब इसके पीछे के बाकी के जो पिलर्स है, ठीक है, रिमेनिंग पिलर्स आर हिडन, वो क्या है, हिडन है। सो इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस, इसके पीछे और कितने पिलर्स है वो मुझे कुछ पता नहीं है। तो वो टाइम पे ऐसे कुछ चीज़ें जो है, जैसे आप देखो कि हम लोग मून को देखते हैं, सो मून का खाली फ्रंट साइड विजिबल है। अब बैक साइड पे मून कितना बड़ा है वो हम लोग को पता ही नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने मून पे रोवर भेजा था ना, बट दैट रोवर फेल्ड, वहाँ पे हम लोग उसको सक्सेसफुली डिटेक्ट नहीं कर पाए। सो वो क्या हो गया, दैट इज अनदर एग्जाम्पल। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे वही आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। नाउ इफ यू नोटिस हियर, यहाँ पे भी वो सेम एग्जाम्पल है, देखो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है आपको, दैट सपोज वी हैव सम कार और सम बिल्डिंग्स। सो यहाँ पे सपोज मेरे पास कोई एक कार है। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कार जो है वो इतना बड़ा दिखेगा, यहाँ पे आएगा तो छोटा दिखेगा, और एक कोई पॉइंट पे यहाँ पे छोटा सा, और फिर कोई यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दिखेगा, एंड देन दैट्स द वैनिशिंग पॉइंट। सो ये पॉइंट पे जब मेरा कार आएगा एट दिस पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी अ वैनिशिंग पॉइंट। दैट्स पॉसिबल, और दैट हैपन्स इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दैट इज नॉट इन पैरेलल प्रोजेक्शन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको ऐसे ही कुछ दिया हुआ है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या दिए है, देखो यहाँ पे ध्यान से। इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस वी हैव अ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शंस, वो एक होगा जिसमें डिस्टेंस जो है वो आपका फाइनाइट डिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वैनिशिंग पॉइंट इज देयर। व्हाई, बिकॉज डिस्टेंस इज फाइनाइट। देन प्रोजेक्टर्स आर रेज नॉन पैरेलल, एक आपका पैरेलल तो होंगे, वैनिशिंग पॉइंट्स रहेंगे। ऑब्जेक्ट डिसअपियर स्मॉलर एज डिस्टेंस फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो कार जो है वो छोटा नहीं हो रहा है, लेकिन वो जैसे जैसे दूर जा रहा है, हम लोग के आंखों से दूर जा रहा है, वैसा वैसा यहाँ पे कहीं पे तो क्या होगा, वैनिशिंग पॉइंट आएगा। दैट्स वेरी सिंपल। डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट हियर। सो आप देखो, अगर दूर से कोई एक कार, अगर एक बस भी है ना, तो इट माइट, एक बड़ा सा अगर कार है या बस है, सो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि वो बस कितना बड़ा है,
धीरे धीरे जब आगे आएगा तब आपको पता चलेगा कि वो बस है या ट्रक है या ट्रेलर है। अगर दूर से आप देखेंगे तो दूर से आपको बहुत छोटा सा ही दिखेगा, पास में आएगा वैसे फिर वो और बड़ा दिखेगा, फिर और बड़ा दिखेगा, देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। बट वो भी जब एकदम पास में आएगा तब, अगर आप कोई एक बिल्डिंग के बहुत पास में खड़े हो, स्टिल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जज द साइज ऑफ दैट बिल्डिंग। और अगर बहुत दूर है तो भी हम लोग वो बिल्डिंग, अगर आपको इतना सा ही दिख रहा है तो भी उसको जज करना डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे वही है, मोर रियलिस्टिक डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। क्योंकि आप देखो गेम्स या हम लोग कुछ खेलते हैं तो वहाँ पे ऐसे रियलिस्टिक चीज़ों के लिए हम लोग क्या बताते हैं कि कार है, कोई ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा है, सो धीरे धीरे क्या होगा, वो कार जो है वो दूर जाएगा। तो जब वो कार अगर दूर जा रहा है इट मीन्स कि आपको वो कार दूर जाते हुए भी बताना है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा कोई रोड है जो आगे जाते जाते आपको, आप जब अपने साइड से देखेंगे, जैसे ये ऊपर वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा, सो ये इमेज जो हम लोगों ने देखा इसमें क्या होगा, वी हैव अ कार या एनीथिंग। सो वो क्या होगा, जब आप एकदम पास से यहाँ पे देखोगे, सपोज वन कार इज प्लेस्ड हियर, तो ये टाइम पे ये जो कार है ये बहुत बड़ा दिख रहा है। बट जैसे जैसे ये कार दूर जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाइट कार है, यहाँ पे एक कार है, तो ये अभी कार कितना छोटा दिख रहा है। नाउ टू आइडेंटिफाई और टू जज द साइज ऑफ दिस कार इज क्वाइट डिफिकल्ट। एंड सेम वे यहाँ पे ये देखो, ये जो घर है ये आपको यहाँ पे बहुत बड़े दिख रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वो घर जो है वो छोटे छोटे दिखेंगे। अब ये सेम हम लोग जब रियलिस्टिक 3D गेम्स बनाते हैं तो 3D गेम्स में भी हम लोग को ये रियल व्यू देना रहता है कि आप अगर कोई रोड पे खड़े हैं और वहाँ पे अगर आप कोई एक चीज़ें अगर बताएंगे तो वो टाइम पे वो रोड जो है वो भी ऐसा दिखेगा ना इन अ 3D वर्ल्ड। 2D की बात अलग है, 2D छोड़ दो, वहाँ पे हम लोग इतने ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट इन 3D अगर कार अगर मूव हो रहा है तो कार का जो डिस्टेंस है वो जैसे कवर होते जाएगा वैसे वैसे वो कार का जो साइज है वो छोटा होते जाएगा, एंड आफ्टर वन पॉइंट दैट कार विल डिसअपियर, है ना, वो दिखना बंद हो जाएगा। सो वो सेम आपको रियल में जब अगर प्रोजेक्ट करना है ना तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड प्लस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये देखो, ये जो घर है वो अगर मैं यहाँ से ट्रैवल करूँगा, पहले ये जो सपोज ये वाला जो पोल है ये मुझे दूर से एकदम छोटा सा दिख रहा था, पास में आऊँगा ये एकदम बड़ा दिखेगा, देन जैसे मैं वापस इसके आगे निकल जाऊँगा ये गायब हो जाएगा, और इसके आगे का जो दूसरा पोल है वो बड़ा आएगा, फिर उसके आगे का कोई दूसरा पोल है वो वापस आएगा मेरे सामने। तो ये क्या है, ये हम लोग जो मूविंग इफेक्ट दे रहे हैं। तो अगर आपका कार अगर एक्चुअल गेम में एक प्लेस पे खड़ा भी है तो ये जो पोल्स पास हो रहे हैं इससे वी कैन इमेजिन, या आपको एक इल्यूजन मिलेगा दैट योर कार इज मूविंग। और अगर ये पोल फटाफट पास ऑन होंगे, ये जो हाउसेज यहाँ पे दिए हैं ये सारे, ये जो घर है ये बिल्डिंग्स है, ये अगर फटाफट पास होंगे देन दैट गिव्स यू एन इल्यूजन कि आपका कार फास्ट मूव हो रहा है। ये अगर स्लो मूव होंगे या कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अगर मूव होना बंद हो गए, सो इसका मतलब क्या होगा कि योर कार हैज स्टॉप्ड। सो एज यू कैन सी नाउ हियर, फर्स्ट देखो आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिया है दैट इज वी हैव सॉरी okay, so as you can see now here, we have perspective projections, उसके characteristics आपको दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है। then next we have is उसी का कंटिन्यू, 3D object is projected onto a view plane using a perspective transformation equation and set of parallel lines in a object that are not parallel to the projection plane. So यहाँ पे हम लोग जो ही vanishing point का बात किया हुआ आएगा। अब if a set of lines are parallel to one of the three principal axes, कौन से तीन principal axes आएंगे, we have z here, x here and y here, these are the three principal axes। और यहाँ पे आपको क्या बोला है, vanishing point is called as a principal vanishing point। so अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप जो कार बता रहे हैं वो फ्रंट साइड से आ रहा है या फ्रंट व्यू से, इफ वी आर लुकिंग एट फ्रॉम द फ्रंट व्यू, तो जो आपका वेनिशिंग पॉइंट आएगा, वेनिशिंग पॉइंट विल बी एट z एक्सिस। इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम द साइड व्यू तो वेनिशिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, x पे आएगा। एंड इफ वी आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप व्यू तो वेनिशिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा। अब देखो
अगर कोई प्लेन है तो मैं प्लेन को देख रहा हूँ, वो टॉप व्यू पे देख रहा हूँ मैं, है ना, तो उसका टॉप साइड या बॉटम साइड ही मुझे विजिबल है, दैट मीन्स आई एम लुकिंग एट द प्लेन फ्रॉम वाई एक्सिस, तो उसका वेनिशिंग पॉइंट भी जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, राइट। देन इसके आगे अगर आप देखेंगे, इसके आगे आपको ये जो नेक्स्ट पॉइंट जो दिए हुए है, सॉरी यहाँ पे नहीं, वेनिशिंग पॉइंट कंसेप्ट। सो वेनिशिंग पॉइंट कंसेप्ट आपको क्या बता रहा है, एज यू कैन सी हियर कि देर आर सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल लाइंस अपीयर टू मीट एट अ डिफरेंट पॉइंट्स, जिसको हम लोग वेनिशिंग पॉइंट बोलेंगे फॉर दिस डायरेक्शन। प्रिंसिपल वेनिशिंग पॉइंट्स आर फॉर्म्ड बाय अपीयरेंट intersection of lines parallel to one of the three principal axes, that is x, y and z axis, है ना। then the number of principal vanishing point is determined by the number of principal axes intersected by the view plane, and set of parallel lines on the same plane leads to collinear vanishing points, और इसको हम लोग horizon बोलेंगे, horizon for that plane। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, set of parallel lines on the same plane lead to collinear vanishing point। मतलब मैं कोई एक कार को मिरर में भी देख रहा हूँ, ठीक है, और फ्रंट व्यू जो है वहां से भी देख रहा हूँ। सो ये दो साइड से आपको क्या दिखेंगे, वेनिशिंग दिखेगा ना। एक मिरर में से पीछे से आ रहा था, फिर आगे गया, फिर आगे जाके वो वेनिश हो गया, या फिर आगे से गया पीछे और फिर मिरर में मिरर में देखा और वहां से वेनिश हो गया। सो दो प्रिंसिपल एक्सेस आपके हो सकता है। सो वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। देन क्लासिक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस में आपके 1.2.3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस रहेंगे। सो इफ यू नोटिस हियर वी हैव वेनिशिंग पॉइंट्स हियर। सो वेनिशिंग पॉइंट में सबसे पहला क्या दिया है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब दिस इज हैपनिंग और वेनिशिंग ऑन एनी वन एक्सिस ओनली। सो if this is vanishing at z axis only, that is only from the front view, तो वो z एक्सिस वाला हो गया, है ना। अगर 2 पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, सो 2 पॉइंट के अंदर क्या पॉइंट्स आएंगे आपके, 2 पॉइंट के अंदर यहाँ पे देखो क्या दिया आपको, वी हैव वेनिशिंग पॉइंट लाइक आई कैन से दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। सो z एक्सिस है ये, या फिर आई कैन से दिस इज माई फ्रंट व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। सो आप स्टार्टिंग में कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं फ्रंट व्यू से, एंड देन वो आपके साइड से भी आ रहा है या साइड पे जा रहा है ना, या दो साइड से आप देख रहे हैं कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, या फिर अलग अलग एंगल से यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट, है ना। या फिर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कोई एक साइड है, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन टॉप साइड से, एंड देन आप उसका फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ये दो मॉनिटर कर रहे हैं। सो वो क्या हो गया, 2 साइड हो गया। और अभी आप अगर फ्रंट व्यू एंड साइड तीनों साइड से अगर मॉनिटर करेंगे तो वो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट हो गया। सो 3 पॉइंट में क्या रहेंगे, वी हैव 3 पॉइंट्स x, y एंड z। यहाँ पे x एक्सिस है, y है एंड z है। देन नेक्स्ट वी हैव इज अफीन ट्रांसफॉर्मेशन। सो एज यू कैन रीड हियर इन affine transformation, what points are given here? देखो, in affine transformation are combination of linear transformation and translation. Translation क्या होता है हम लोग को पता है, a movement of object from one point to another point। यहाँ पे वो P है, यहाँ पे वो P डैश हो जाएगा। सो यहाँ पे सेम दिया है, we have P डैश, यहाँ पे ये P है, मल्टीप्लाई विद affine ट्रांसफॉर्मेशन है। सो ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, TA हो रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ अफीन ट्रांसफॉर्मेशन। ओरिजिन डज नॉट नेसेसरीली मैप द ओरिजिन, लाइन मैप टू द लाइन्स, पैरेलल लाइन्स रिमेन्स पैरेलल एंड रेशियो आर प्रिजर्व्ड क्लोज्ड अंडर द कंपोजिशन। सो हम लोग ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर मेरा यहाँ पे है तो उसको मैं सबसे पहले मूव करके सेंटर ऑफ ओरिजिन पे लाऊंगा और बाद में ऑपरेशंस होंगे, ऐसा नहीं है। उसके बिना भी हो सकता है, जो वो ओरिजिनल पोजीशन पे वहाँ पे ही हम लोग उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सॉरी। सो यहाँ पे हम लोगों ने
कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन किया. आई जस्ट टेक 2 minutes. सो एज यू कैन सी वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कैमरा मॉडल. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन पर्सपेक्टिव जियोमेट्री एंड कैमरा मॉडल हम लोगों ने फॉर वन साइड, 2 साइड एंड 3 साइड वाला ये सिंपल सा डायग्राम दिया है विच इज़ वेरी सिंपल. कैमरा मॉडल में फर्स्ट क्या बोला है, वी स्पेसिफाई इनिशियल कैमरा मॉडल बाय आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स. फर्स्ट पैरामीटर क्या है, द स्कैन कंसिस्ट ऑफ पॉलीगॉन एलिमेंट ईच रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टाइसेस x, y और z. देन here we have C that is the camera position. अब यहाँ से आपने कितने एंगल पे उसको सेट किया है वो आपका एंगल अल्फा होगा. दिस माइट बी 30 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री और वॉट एवर एंगल भी है. इसके आगे क्या बोला है, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द कैमरा वेयर द कैमरा इज लुकिंग एट, है ना. सो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव ए एंड अ फील्ड व्यू ऑफ द एंगल अल्फा. अब अगर मैं टॉप व्यू से कैप्चर कर रहा हूँ, फ्रंट व्यू से आई एम ट्राइंग टू कैप्चर और साइड व्यू से आई एम ट्राइंग टू कैप्चर, उसके हिसाब से आपके व्यूज चेंज होंगे, एंगल चेंज होगा और कैमरा का पोजीशन चेंज होगा और वो एक्सिस में भी आपका चेंजेस आएंगे. सो यहाँ पे वही दिया है, अ फील्ड व्यू रिप्रेजेंटिंग द एंगल सबटेंडेड एट द एपेक्स ऑफ द व्यूइंग पिरामिड. अब a specification near or far bounding planes, this plane considered the perpendicular to the viewing direction, 90 डिग्री बनाएंगे और वही आपका मेन टॉपिक है. सो दैट्स इट. कुछ नहीं, हम लोग कैमरा का पोजीशन कहाँ पे रखेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट आपका फोटो कैसे कैप्चर होगा वो पॉइंट्स दिए. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पैरेलल प्रोजेक्शन. सो पैरेलल प्रोजेक्शंस अगर आप देखेंगे वी हैव सेंटर ऑफ प्रोजेक्शंस, जहाँ पे एज यू कैन नोटिस हियर आपको क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं. लाइक वी हैव सेंटर ऑफ प्रोजेक्शंस गिवन हियर एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव समथिंग लाइक सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज इन्फिनिटी रहेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ऑल सेम. अब देखो यहाँ पे आपको अगर देखेंगे आप, वी हैव अ व्यू प्लेन, है ना, और उसके साथ में आपको यहाँ पे पिलर्स है. सो ये देखो वी हैव मल्टीपल पिलर्स हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6 पिलर्स आर देयर. लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वी कैन नॉट जज कि हाउ मेनी पिलर्स आर देयर. सो मैं पास से देखूँ, दूर से देखूँ, मुझे ये पैरेलली सारे पिलर्स दिख रहे हैं, उसके पीछे पिलर्स और है या नहीं वो मुझे पता नहीं चल रहा है. सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय पैरेलल प्रोजेक्शन. डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, जेड एक्सिस आएगा ये. देन नेक्स्ट जो है पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर वी कैन डिफाइन पैरेलल प्रोजेक्शन विद प्रोजेक्शन वेक्टर्स. वेक्टर मतलब डायरेक्शन. सो वो आपका डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है. सो इफ वी हैव दिस एरो, दिस माइट बी एक्स एक्सिस, दिस माइट बी वाई एक्सिस, है ना. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव अ वेक्टर. अब वेक्टर जो है वो आपका एरो डायरेक्शन होता है. सो वो ये साइड भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, साइड भी हो सकता है ना, ये साइड भी हो सकता है. सो डिफाइंस द डायरेक्शन फॉर द प्रोजेक्शन लाइन. 2 टाइप्स रहेंगे, एक ऑर्थोग्राफिक रहेगा, एक ऑब्लिक रहेगा. सो व्हेन प्रोजेक्शन इज परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये डायग्राम में आपको प्रॉपरली समझेगा. दिस वन. सो एज यू कैन सी हियर, व्हेन प्रोजेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन, 90 डिग्री बना रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री बन रहा है. सो वो टाइम पे इसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक बोलेंगे. एंड इफ द प्रोजेक्शन इज, अगर मैं ये साइड से अगर देखूंगा, सपोज दिस इज 120 डिग्री एंड इफ आई लुक फ्रॉम दिस साइड, सपोज दिस इज 60 डिग्री. सो क्या है, व्हेन प्रोजेक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं बन रहा है, राइट एंगल नहीं बन रहा है ना. सो वो टाइम पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्शन बोलेंगे. सो यहाँ पे वही दे, व्हेन प्रोजेक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द व्यू, इन शॉर्ट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन इज नॉट इक्वल टू अ नॉर्मल टू द प्रोजेक्शन. सो हम लोग कभी अगर कोई फोटो या कुछ कैप्चर कर रहे हैं, वीडियो कैप्चर कर रहे हो, तो वो साइड व्यू से ले रहे हैं हम लोग. अब साइड व्यू का मतलब क्या होगा, वी आर फॉलोइंग एक्स एक्सिस. सो वो टाइम पे विच इज नॉट परपेंडिकुलर, फ्रंट व्यू नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, है ना. फ्रंट व्यू अगर आएगा मतलब यहाँ पे ये जेड एक्सिस मिलेंगे आपको. साइड से ले रहे हैं मतलब वी आर फोकसिंग मोर ऑन एक्स एक्सिस इंस्टेड ऑफ जेड. सो यहाँ पे वही दिए ऑर्थोग्राफिक और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. सो ऑर्थोग्राफिक या ऑर्थोगोनल ऊपर जो डायग्राम देगा उसी का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो फ्रंट, साइड एंड रियर व्यू है.
सो फ्रंट का मतलब क्या होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज, ये हम लोगों का जेड एक्स होगा, ये आपका एक्स एक्स, और ये रेयर जो है वो वाई हो गया. सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस called elevation. The top orthographic projection is called plane view. Now all projections have perpendicular to a principal axis. Principal axis मतलब अगर projection अगर मेरा x axis से हो रहा है, so this is sorry z axis से हो रहा है, यहाँ पे z आएगा. So this is my principal x. अगर x side पे हो रहा है, side view अगर है, so ये मेरा principal x हो गया. Top view से हो रहा है तो y axis है, this is my principal axis. So here the length and angle are accurately depicted and measured from the drawing. So engineering and architectural drawings commonly employed this. So as only one face of an object is shown, it can be heard create a mental image of an object even when several views are available. After this, वो सेम यहाँ पे आपको दिया है, टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू कौन से रहेंगे वो यहाँ पे बताए. सो एज यू कैन सी इन दिस इज द टॉप व्यू, दैट इज वाई एक्सिस. सो इफ वी ड्रॉ अ डायग्राम, सो यहाँ से ये आपका ये एक्स एक्सिस आएगा, ये z आएगा, and this is going to be y axis. Top view है, side view है and front view है. This is the front view. I hope this is very clear to everyone. So after this, next we have is orthographic projection, जिसके अंदर हम लोग क्या बता रहे हैं. So in this orthographic projections we have few things. अब वो जो बेसिक कुछ पॉइंट्स है वो क्या है वो समझते हैं. So first point is given here as there are not normal or a principal axis. They therefore show multiple faces of an object. Isometric projections plane normal makes equal angles with each principal axis. That is direction of projections or a vector axis. So vector axis ये साइड पे है, डायरेक्शन ये साइड पे है, टॉप साइड पे है, डाउन साइड पे है. So all three axes are equally foreshortened, allowing measurement along the axis to be made at the same scale. Examples आपको दिए आइसोमेट्रिक के. So यहाँ पे क्या दिया है, दिस इज द प्रोजेक्शन प्लेन नॉर्मल है, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया एंड ये टॉप व्यू हो गया. एंड प्रोजेक्शंस आपका कोई तो एक साइड से आ रहा है और उसके हिसाब से प्रोजेक्शन प्लेन पे अगर आप देखेंगे 90 परपेंडिकुलर नहीं बना रहा है ना एग्जैक्टली. सो इसके लिए आपको यहाँ पे उसका डिफरेंस पता चलेगा. ऑब्लिक प्रोजेक्शन. सो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में वापस आपको सेम पॉइंट्स दिए हुए हैं. सो अब ये बहुत सिंपल है. ऑब्लिक प्रोजेक्शन नॉर्मल एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन डिफर्स. Plane of projection is normal to principal. Projectors are not normal to the projection plane. Example दिया हुआ है. Then in parallel projections, in parallel projection we have two types. So in parallel projections we have two types. First आपको क्या बोला है, oblique parallel projections जो रहेंगे इसमें आपके कौन से टाइप है. तो फर्स्ट इज कैविलरी एंड कैबिनेट. सो कैविलरी में क्या बोला है, ऑल लाइंस परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री टू द प्रोजेक्शन प्लेन आर प्रोजेक्टेड विथ नो चेंज इन लेंथ. द डायरेक्शन, अब देखो लेंथ मतलब साइज में, यहाँ पे हम लोग लेंथ में डिस्टेंस में चेंज नहीं कर रहे. द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स 45 डिग्री एंगल with the projection plane because there is no foreshortening. This causes an x aggregation of the z axis. So front view से कभी ज़्यादा बड़ा या छोटा भी दिख सकता है. Now यहाँ पे आपको दूसरा एक टाइप दिया है. So direction of projection क्या है, and when the कैविलरी प्रोजेक्शन क्या बोला है, व्हेन इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर वन.
सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, व्हेन डिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन. सो यहाँ पे अभी क्या होगा, वी हैव दिस एंगल 5 दैट इज एट 45 डिग्री. देन यहाँ पे देखो ये जो आपका डिस्टेंस है ना, इसको हम लोगों ने शॉर्टन नहीं किया है. अगर 10 फीट से है तो हम लोग वो 10 फीट से बता रहे हैं इसको, है ना. एंड यहाँ पे आपको देखो एंगल हम लोगों ने छोटा किया, और ये आपका पीछे जो स्क्वायर है, जो एरिया है, वो सेम ही दिखा रहा है, शॉर्टन नहीं कर रहे. अब कभी कभी क्या होगा, पीछे का एंगल अगर नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग को शॉर्टन करना पड़ेगा, ये हम लोग आगे देखेंगे. सो कैवलरी में हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस 45 रहेगा, 10 अल्फा इक्वल टू 1 होगा. अगर मैं यहाँ पे ये सेम इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे तो बस वही है. देन यहाँ पे आपको कैवलरी में ये वाला बताया. देन उसके आगे क्या बोला है, कैबिनेट प्रोजेक्शंस. सो कैबिनेट प्रोजेक्शंस के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं, द लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन और अ व्यूइंग सरफेस आर प्रोजेक्टेड एट हाफ द लेंथ. मतलब पूरा बैक एंड पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया सामने क्यूब है. जैसे आप देखो कि ट्रक या बस बता रहा हूँ, सो अगर हम लोग सिर्फ उसका हाफ लेंथ भी अगर बताएंगे, सो दैट मच इज़ फाइन, है ना. पूरा उसका लेंथ बताने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरीली वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा. द रिजल्ट इज फोर शॉर्टनिंग जेड एक्सिस. फ्रंट व्यू को हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे एंड इससे वो थोड़ा रियलिस्टिक व्यू देगा. जैसे अगर हम लोग बस या ट्रक को सामने से दिखता है तो आपको उसका पूरा लेंथ नहीं दिखता है ना. स्टार्टिंग में जितना लेंथ है उतना ही विजिबल रहेगा. सो डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन मेक्स अप्रॉक्स 60 डिग्री एंगल बताएगा. दिस रिजल्ट्स इन फॉर शॉर्टनिंग. जेड एक्सिस का जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब फ्रंट व्यू जो है वो आपका थोड़ा लेस दिखेगा, और इससे ये ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू मिलता है, मतलब रियल 3D व्यू. as you can see in this diagram as well. So यहाँ पे देखो ऑब्लिक प्रोजेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस हम लोगों ने बताया हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या बताया, ये हम लोगों का जो एंगल बन रहा है वी आर रिप्रेजेंटिंग एज 5, वो क्या है 30 है, और यहाँ पे आपका जो एंगल है वो क्या है, वी हैव 45 डिग्री. और पीछे वाला जो पार्ट है इसको मोर रियलिस्टिक बताने के लिए हम लोग क्या करें, उसका डिस्टेंस जो है वो हाफ कर रहे हैं. तो सपोज अगर ये 8 फीट्स है, सो इसको मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे 4 फीट बताऊँगा. या अगर 10 इंच है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको 5 इंचज़ ही बताऊँगा, है ना. सो ये वे में हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं. दैट्स द मोर रियलिस्टिक वन. That's it. So we are done with first 2 units. Here we are done with first 2 units. इतना ही पार्ट, इतने ही टॉपिक्स थे आपके first 2 units में. Now we'll be starting with unit 3. Okay. Omkar messaged that screen is not visible. ये पहले का बात है ना, अभी तो. So as you can see, we don't have any more doubts in unit 2. So now we'll be starting with unit 3. नाउ यूनिट 3 अगर आप देखेंगे, इट टॉक्स अबाउट व्यूइंग इन 3D. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज व्यूइंग पाइपलाइन. मतलब जब अगर हम लोग का कोई एक आउटपुट अगर आपको विजिबल होता है, सो कैसे विजिबल होगा. सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, वी हैव सम मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स, है ना. ये आपका सेम प्रिंसिपल एक्सेस रहेंगे, एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न फॉलो होगा. अब वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जिसको आपको कंबाइन करना है, और ये साथ में देखो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में, मतलब रियल में कहीं पे जब ये हम लोग फोटो कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे वी हैव दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट आप बिसाइड्स ईच अदर. डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस क्या है, व्यूइंग एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट क्या बता आपको, जेड एक्सिस का रिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ है. देखो ये आपका जेड एक्सिस यहाँ पे है, तो उसका रिफ्लेक्शन है. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड जेड एक्सिस. ये एक्स है और ये वाई है. एंड बेस्ड ऑन दिस अगर नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग फाइंड करेंगे, सो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे, और उसके बेस के ऊपर वीडियो आउटपुट में आपको ऐसा कुछ दिखेगा अगर दूर से हम लोग देखेंगे तो, है ना. दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. प्लॉटर आउटपुट जो भी आउटपुट डिवाइस पे आप देखेंगे ऐसा कुछ दिखेगा आपको. बहुत सिंपल बताया हुआ है. नाउ जब अगर हम लोग यही सेम टॉपिक पे अगर आगे डिस्कशन करें,
सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंप्यूटर ग्राफिक्स पाइपलाइन वर्कआउट कैसे होता है वो देखो आप। द प्रोसेस दैट गोज इनटू प्रोडक्शन ऑफ फुल 3D मूवी कैरेक्टर्स। अब यहाँ से है ना हम लोग एक्चुअल 3D मूवी कैरेक्टर्स या एक एक्चुअल जो 3D एनवायरनमेंट होता है वो इंडस्ट्री कैसे होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में पाइपलाइन कैसे वर्कआउट होगा, द क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो रहते हैं, टेक्निकल स्टैंड पॉइंट्स क्या रहेंगे और ये इसको हम लोग कैसे समझेंगे। सो यहाँ पे आपको बोला है थिंक योर फेवरेट 3D मूवी कैरेक्टर, इट कुड बी एनीथिंग or maybe a fan of some Kung Fu Panda or something. Even though this three characters look very different, the basic production sequence जो है that remains same. So the production of any 3D character that remains same. Whether we talk about any movie, like if we talk about Tom and Jerry, or if we talk about Shin Chan, or if we talk about Kung Fu Panda, है ना, और इफ़ वी टॉक अबाउट सम रियल वर्ल्ड मूवी जिसमें हम लोगों ने 3D इफेक्ट्स हैव एडेड देयर, सो द प्रोसेस रिमेन सेम फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव टोटल 6 स्टेप्स, प्री प्रोडक्शन, द प्लानिंग, देन डिफाइनिंग द मॉडलिंग कि वो कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा, उसके कोई शेडिंग एंड टेक्सचर्स रहेंगे, लाइटिंग इफेक्ट, उसके बाद में उसको रियल करेंगे, एंड पोस्ट प्रोडक्शन हम लोगों को अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है वो सब आएगा। सो प्री प्रोडक्शन में क्या बोला है, प्री प्रोडक्शन मीन्स द ओवरऑल लुक ऑफ अ कैरेक्टर और एन एनवायरनमेंट। जैसे इफ यू टॉक अबाउट शिनचैन, सो यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा बच्चा बताना है ना, जो 5 years का है, नाउ इज गोइंग टू स्कूल, तो उसके जो क्लोथ्स है वो इट शुड लुक लाइक दैट, उसका जो हाइट है विथ अदर कैरेक्टर्स it should be similar to a character or some children who is 5 year old. So ये सारे पॉइंट्स जो रहेंगे वो कन्विंस्ड होने चाहिए कि हाँ ये छोटा बच्चा है, उसका जो वॉइस है, वॉइस विल ऑल्सो साउंड लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। एट द एंड प्री प्रोडक्शन फाइनलाइज डिजाइन शीट्स विल बी सेंड टू अ मॉडलिंग टीम टू बी डेवलप। अब देखो ये जो आर्टिस्ट रहेंगे हम लोग के, आर्टिस्ट आर देयर जो ये 3D कार्टून्स बनाएंगे, लेकिन वो कार्टून बिहेव कैसे करेंगे, है ना, वो डायलॉग्स कैसे बताएंगे, या फिर वो साउंड कैसे करेंगे, या हाउ दे आर गोइंग टू वियर सम क्लोथ्स, हाउ दे आर गोइंग टू वॉक, हाउ दे आर गोइंग टू रन, ये जो है ना ये बाद में मॉडलिंग एंड ये जो बाकी के जो पॉइंट्स है यहाँ पे डिसाइड होगा। सो एज यू कैन सी हियर, क्या बोला आपको, व्हेन वी टॉक अबाउट अ फर्स्ट पार्ट एवरी आइडिया काउंट्स, डजन्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ ड्राइंग्स पेंटिंग्स जो है वो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑन अ डेली बेसिस बाय डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड आर्ट लीड। नाउ कलर प्लेट अ कैरेक्टर कलर स्कीम्स, ये बहुत ज़रूरी रहता है, इज डेवलप्ड इन दिस फेज बट यूजुअली नॉट फाइनलाइज्ड अंटिल अ लेटर इज प्रोसेस। द कंसेप्ट आर्टिस्ट रहेंगे मे वर्क विद डिजिटल स्कल्प्टर टू प्रोड्यूस द प्रिलिमिनरी डिजिटल मॉकअप्स, बराबर है, जहां पे हम लोग को पता चले कि हाँ ये रियली कन्विंसिंग लगना चाहिए। देन हर एक माइन्यूट डिटेल अबाउट द कैरेक्टर, लाइक अगर उसके क्लोथ्स है या अगर कोई एनिमल है तो उसके फर है, इट शुड लुक लाइक अ रियल वन। और ये हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को देंगे, मतलब जो इसको रियल लाइव करेंगे कैरेक्टर्स को। सो 3D मॉडलिंग क्या बोला है, with the look at the character finalizing the project is now passed on to a hands of 3D modeler. The job of modeler is to take 2D PCs, मतलब आपको जो drawings दिया हुआ है, now these drawings are in a 2D format, आप इसको convert करेंगे into 3D या फिर आप ये characters को live करेंगे। So art and translate into 3D model that can give an animator later down to the road. So यहाँ पे आपने वो जो कैरेक्टर्स है उसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, राइट। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू 3D अब हम लोग बाद में उसको लाइव करेंगे, मतलब बाद में उसके ऊपर प्रोग्रामिंग होगा। देन इन टूडेज प्रोडक्शन पाइपलाइन देयर आर 2 मेजर टेक्निक्स इन द मॉडलर टूल्स, पॉलीगॉन मॉडलिंग एंड डिजिटल स्कल्पचर। स्कल्पचर समझते हैं आप, कोई एक पत्थर से बना हुआ स्कल्पचर, मूर्ति देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, तो वो रियल टाइप लगता है ना, तो उसमें हर एक माइन्यूट डिटेल प्रोवाइडेड रहता है कि ओके जो उसके जो आईज है वो कैसा दिखेगा, फेस या स्माइल अगर है वो कैसा दिखेगा,
हाइट कितना रहेगा वो ऑब्जेक्ट का, उसका बॉडी टाइप क्या रहेगा, एवरी माइन्यूट डिटेल्स आर मेंशन्ड है। तो वैसे ही कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो ईच हैज इट्स ओन यूनिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड डिस्पाइट बीइंग वास्टली डिफरेंट द टू अप्रोच आर क्वाइट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिकॉज मॉडलिंग के बिना आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, है ना। जब तक अगर मैं आपको एक्चुअल स्कल्पचर नहीं बताता हूँ, स्कल्पचर मतलब जैसे एक मूर्ति होता है, सो वो मूर्ति को देख के देन वी कैन डिसाइड ना कि इसको लाइव करने के टाइम पे हाउ इट शुड स्पीक और हाउ इट शुड इंटरप्रेट और हाउ इट शुड डिलीवर द डायलॉग्स। सो जब तक अगर आपके पास वो मूर्ति नहीं है, वो स्कल्पचर नहीं है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। नाउ स्कल्पचर लेंस इटसेल्फ मोर ऑर्गेनिक कैरेक्टर, मतलब एक रियल कैरेक्टर कैसा विजुअलाइज होगा वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। नाउ पॉलीगॉन मॉडलिंग आर मोर सुटेबल विद द मैकेनिकल एंड आर्किटेक्चर मॉडलिंग, जहाँ पे हम लोग उसका वॉइस एंड सारी चीज़ें कैसे हो सकते हैं वो सब के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। सो ये हो गया। उसके बाद में अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला इन मॉडलिंग, अब देखो स्कल्पचर लेंस इटसेल्फ ऑन ऑर्गेनिक कैरेक्टर मॉडलिंग, पॉलीगॉन मॉडलिंग मोर सुटेबल फॉर मैकेनिकल आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे क्या बोला, द सब्जेक्ट ऑफ 3D मॉडलिंग इज फार टू एक्सपेंसिव टू कवर 3 or 4 बुलेट पॉइंट्स, बट इट्स समथिंग विल कंटिन्यू कवरिंग इन डेप्थ इन, जैसे माया टाइप का कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये ट्रेनिंग सीरीज होता है आपका स्टेप बाय स्टेप। देन शेडिंग एंड टेक्सचर, अब यहाँ पे क्या बोला है, विजुअल इफेक्ट्स पाइपलाइन नोन एज शेडिंग एंड टेक्सचर, मटेरियल टेक्सचर कलर्स आर एडेड टू द मॉडल, मतलब उसका हेयर कलर, उसके क्लोथ्स का कलर, उसके हैंड्स अगर है तो वो कैसे दिखेंगे। सो एवरी कंपोनेंट ऑफ द मॉडल रिसीव्स अ डिफरेंट शेडेड मटेरियल, गिव इट्स अप्रोप्रिएट लुक, लाइक रियलिस्टिक मटेरियल ऐड करेंगे। द ऑब्जेक्ट इज टू मेड अ प्लास्टिक, इट विल गिव अ रिफ्लेक्टिव ग्लॉसी शेडर, एंड इफ इट इज मेड ऑफ द ग्लास मटेरियल विल बी पार्शियली ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्टेड like a real world glass. Now texture and colors are added either projective or 2-dimensional image के ऊपर, and by painting directly the surface model हम लोग बाद में उसको कैनवस पे लाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर वो सेम हम लोग 3D में वैसे कलर्स ऐड करने का ट्राई करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी लुक एट दिस, तो वो वर्कआउट कैसे होगा अगर हम लोग देखें। सो एज यू कैन सी इन दिस, ये देखो दिस इज द टेक्सचर पार्ट। तो ये टेक्सचर पार्ट में हम लोगों ने क्या दिया है, इफ वी हैव अ डॉग तो उसका आईज, नोज, माउथ, हैंड, अगर उसका टेल है वो सब कैसे रहेगा, ये सब बता रहे हैं हम लोग। इफ देर आर सम ह्यूमन कैरेक्टर्स, सो उनके क्लोथ, उनका फेस कैसे रहेगा, उनके पास कुछ वेपन्स है वो कैसे रहेंगे, है ना, ये सब बताएंगे हम लोग। और एल्स इफ वी हैव दिस टाइप ऑफ अ कैरेक्टर, सो वो कैसा रहेगा। सो देखो ये हम लोगों के सारे पॉलीगॉन विदाउट टेक्सचर है ना। और उसके बाद उसके अंदर हम लोग बहुत सारे चेंजेस ऐड करते हैं। कोई एक अगर फिगर है, सो ये देखो यहाँ पे ये जो बॉडी हम लोग या ये जो कैरेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहे हैं उसको हम लोगों ने डिवाइड किया। लेग्स, आपका जो चेस्ट है, जो हेयर रहेगा, फेस रहेगा, वो हर एक को हम लोगों ने नंबरिंग दिया है, एंड बेस्ड ऑन दैट नंबरिंग वो कैरेक्टर्स को वो स्पेसिफिक कलर या वो टेक्सचर जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। लाइक एज यू कैन सी हियर एज वेल। सो हम लोग के पास मल्टीपल हॉर्सेस है और उसका अलग अलग टेक्सचर्स हम लोगों ने बनाया हुआ है ना। सो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी आपको पता चलेगा। देन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे स्टाइलिश टेक्सचर्स है, तो हम लोग कोई एक चीज़ों को अलग अलग पैटर्न में, पुराना नया, ये वे में डिफाइन कर सकते हैं। सो ये आपका टेक्सचर्स रहेंगे। सो वो सेम वे में यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो टेक्सचर में भी वही सेम पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। एवरी कंपोनेंट मॉडल रिसीव्स अ डिफरेंट शेड और मटेरियल, है ना। हर एक पार्ट, अगर कोई कैरेक्टर है तो उसका हैंड, लेग, एवरीथिंग इज अ डिफरेंट वन। अब लाइटिंग इफेक्ट, लाइटिंग इफेक्ट वर्क कैसे करता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3D मॉडल, लाइटिंग, सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइटिंग इफेक्ट, सॉरी। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई एक कैरेक्टर को आपको कैसे हाईलाइट करना है ना। कोई एक कार है या फिर कोई एक फेस है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग कैसे लाइट आउट करेंगे, कैसे हाईलाइट करेंगे कि वो कैरेक्टर जो है वो अलग से सामने प्रॉपर दिखे। सेम जैसे अगर हम लोग स्टेज पे खड़े रहते हैं तो वहाँ पे कैसे लाइटिंग इफेक्ट देते हैं,
वैसे ही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। ओके, सो वो कैरेक्टर्स के ऊपर हम लोग कहाँ से वो कैसे विजिबल रहेंगे, है ना, वो सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस देंगे। जैसे यहाँ पे मेरा कैरेक्टर है तो मेन फोकस यहाँ पे जाना चाहिए सबका, तो उसके लिए लाइटिंग इफेक्ट देंगे ना। बाकी का कोई पार्ट जो है वो हम लोग लाइट बताएंगे, ये पार्ट डार्क बताएंगे, ये पार्ट के ऊपर फोकस लाइट या कुछ होगा, है ना। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स हम लोगों के हो सकता है। सो लाइटिंग के अंदर यही कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन मॉडल 3D कम्स टू अ लाइफ, डिजिटल लाइट्स मस्ट बी प्लेस्ड इन द स्कैन, जहाँ पे एग्जैक्टली एज लाइटिंग रिंग्स ऑन अ मूवी दैट वुड इल्यूमिनेट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. This is probably the second most technical phase of the production pipeline, but there is still a good deal of the artistry involvement. So lighting वाला जो पार्ट है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। एक बार ऊपर से वापस नेक्स्ट टाइम एक बार रिवाइज भी कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। आज के लिए मैं यहाँ तक ही रखता हूँ।